महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा अपने पिता के समान ही सभी उत्तम गुणों से संपन्न थे और कठोर तप में लगे रहते थे। जब वे विवाह के योग्य हुए तब महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह तपस्वी विश्रवा जी से कर दिया था। फिर कुछ समय के बाद विश्रवा की पत्नी ने एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न किया। उस पुत्र में ब्राह्मणों के सभी गुण विद्यमान थे। उस पुत्र के जन्म के बाद पितामह पुलस्त्य मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि इस बालक में संसार का कल्याण करने की क्षमता विद्यमान है। यह बालक बड़ा होकर धन का स्वामी बनेगा। ऐसा कहते हुए पुलस्त्य मुनि ने अपने पुत्र के पुत्र अर्थात अपने नाती का नाम वैश्रवण रख दिया। वैश्रवण को ही कुबेर के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण पुत्र वैश्रवण अर्थात कुबेर ने वन में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि वे आहार के रूप में केवल जल पीकर ही तपस्या में लगे रहे। उसके बाद जल का भी त्याग कर दिया और केवल हवा पीकर ही कठोर तप में संलग्न रहे। और आगे चलकर तो उन्होंने हवा का भी त्याग कर दिया। इस तरह उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। तब जाकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे वैश्रवण, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तब वैश्रवण अर्थात कुबेर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं इस संसार की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। फिर ब्रह्मा जी ने वैश्रवण को समझाते हुए कहा कि अभी तक 3 लोकपाल हैं, यम, इंद्र और वरुण। इन्हीं तीनों को लोकपाल के पद प्राप्त हैं, लेकिन अब मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने जा रहा हूँ और यह चौथा लोकपाल का पद तुम ही को प्राप्त होगा। इसलिए है वैश्रवण, तुम इस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। अब इस जगत में 3 नहीं बल्कि 4 लोकपाल होंगे, इंद्र, वरुण, यम और चौथे तुम। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी ने विश्रवा के पुत्र वैश्रवण को पुष्पक विमान भी भेंट किया और कहा कि हे पुत्र, इस पुष्पक विमान में बैठकर तुम देवताओं के समान कहीं भी आ जा सकते हो। वैश्रवण की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतना अधिक प्रसन्न थे कि ब्रह्मा जी ने वैश्रवण को 2 वर दे दिए और उसके बाद वहां से चले गए। 2 वरदान प्राप्त करके कुबेर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि मैंने कठोर तप करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तब उन्होंने मुझे एक के स्थान पर 2-2 वरदान प्रदान किए। उसके बाद वैश्रवण ने अपने पिता से कहा कि पितामह, ब्रह्मा जी ने मुझे 2 वरदान तो दिए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं बताया था। इसलिए हे पिताश्री, मुझे कहाँ रहना चाहिए, मेरे योग्य कोई स्थान हो तो मुझे खोज कर बताएं। हे पिताश्री, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ रह रहे किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। अपने पुत्र की बात सुनकर विश्रवा मुनि ने कुबेर से कहा कि तुम दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक बहुत ही सुंदर और विशाल पुरी स्थित है। वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान ही सुंदर है। उसी पुरी का नाम लंका है। उस लंकापुरी को विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए बनाया था। उस पुरी की 4 दीवारी सोने की बनी हुई है। वह पुरी यंत्रों और शस्त्रों से सुरक्षित है। इसलिए तुम शीघ्र ही उस पुरी में जाकर अपना निवास स्थान बना लो। पुराने समय में जो भी राक्षस वहां पर रहते थे,
वे भगवान विष्णु के भय से उस लंकापुरी को छोड़कर भाग गए थे, इसलिए वह लंकापुरी अभी खाली है और उसका अभी कोई स्वामी भी नहीं है। इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा पाकर कुबेर लंकापुरी में रहने के लिए चले गए। कुबेर के निवास करने के थोड़े ही दिनों बाद उस पुरी में फिर से शक्तिशाली राक्षस रहने के लिए लौट आए और कुबेर को अपना राजा मानकर लंका में आनंद पूर्वक रहने लगे। कुबेर समय समय पर अपने पुष्पक विमान पर बैठकर अपने माता पिता से मिलने आते रहते थे। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।